अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। अनएक्सपेक्टेड, जैसे कल मैंने आपको बताया था, इथेरियम के स्पॉट ETF पे, जो कि ज़ाहिर बात है इस तरह के इवेंट पे मार्केट में एक फोमो, एक हाइप होती है, लेकिन मैंने आपको कहा था ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, एन मुमकिन है सेल द न्यूज़ इवेंट हो और मार्केट क्रैश करे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। मार्केट कल क्रैश किया है, ना सिर्फ इथेरियम बल्कि बिटकॉइन और ओवरऑल सारी मार्केट के ऊपर कल के इवेंट ने अपने असरात छोड़े हैं। कल का इवेंट क्या था, उस हवाले से ज़ाहिर बात है इथेरियम का स्पॉट ETF है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि स्पॉट ETF अप्रूव हो गया। लेकिन इस हवाले से कुछ ऐसी मालूमात हैं जो मैं समझता हूँ जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप तक तो ज़्यादातर यही मालूमात पहुँची होंगी कि स्पॉट ETF अप्रूव हो गया जी, लेकिन अप्रूव होने के पीछे इसके पीछे एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है और जिस वजह से आप कह सकते हैं कि मार्केट एक्चुअली क्रैश हुई है। सबसे पहले BTC की प्राइस, ये बैकग्राउंड पे BTC का चार्ट देखें तो इथेरियम के साथ साथ BTC की प्राइस भी कल क्रैश किया है। एक तो मैंने आपको जिस दिन याद होगा 4 दिन पहले जब प्राइस अपना 71,000 की रेंज में थी, मैंने आपको बताया था कि बी वेरी केयरफुल, BTC बार बार इस जगह पे आके, यानी ये 71 से लेके 74,000 की प्राइस को रीटेस्ट करके वहाँ से प्राइस जो है पुल बैक करती है और आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। और वहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली यही, फिलहाल अभी ये जो चैनल है, इसी चैनल के अंदर प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है और उम्मीद करते हैं कि प्राइस जो है 66,000 से ऊपर ही रहेगी। अगर तो ऊपर ही रहेगी तो एन मुमकिन है मज़ीद अच्छी डेवलपमेंट्स आने के साथ साथ मार्केट रिकवरी आपको करती हुई नज़र आ सकती है। ETF के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन भी 107 मिलियन का नेट इनफ्लो है US ETF बिटकॉइन की मार्केट के अंदर। इथेरियम की अभी ट्रेडिंग ओपन नहीं हुई, अभी थोड़ी देर में मैं उस हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्रे स्केल का 14 मिलियन का नेट आउटफ्लो है और ब्लैक रॉक ने फिर सबसे ज़्यादा 89 मिलियन की ब्लैक रॉक में भी, और इसी प्राइस के ऊपर या गालबन जो 70,000 की रेंज बनती है, इस प्राइस पे नया इनफ्लो है। अच्छा, इसके साथ साथ बिटकॉइन के हवाले से एक इंटरेस्टिंग डाटा अगर आप ये कलेक्ट करना चाहते हैं कि देयर आर टोटल 70 बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज जो कि नेट ज़ीरो या नेट नेगेटिव एमिशंस कर रही हैं, यानी हवा में जो फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट की जो बात की जाती है, हवा को पोल्यूट करती है, ये बिटकॉइन की माइनिंग। 70 बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, या तो वो नेट ज़ीरो या इवन नेगेटिव एमिशन, यानी हवा से जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करती हैं। तो इस तरह के ये अगर आप अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। दूसरा जी, अनदर अमेरिका के US कांग्रेस ने एक और बिल पास किया है। इस बिल का ताल्लुक है अमेरिका में CBDC की अप्रूवल के हवाले से, और उसको मेजॉरिटी ने रिजेक्ट किया है। जो 216 वोट जो है इस रिजेक्शन के हक में है और 192 इसकी फेवर में है। ये CBDC क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता, ये बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह हर दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने सेंट्रल बैंक है। और जैसे वो सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा छापते हैं और उसकी सर्कुलेशन, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट, यानी पैसे को जो करते हैं, सेम इसी तरह ब्लॉकचेन के ऊपर करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है इसको जो चीज़ लॉन्च करते हैं उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। अब अमेरिका में इसके अगेंस्ट है पॉपुलेशन। वहाँ के जो अमरीकी शहरी हैं, हमारे निस्बत वो ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और पैसे के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से वो बड़े कंसर्न है लोग। तो वो समझते हैं कि भाई अगर सेंट्रल बैंक अपना CBDC बनाएगा तो पैसे के ऊपर सेंट्रल बैंक का ज़्यादा कंट्रोल होगा। अभी तो कैश की सूरत में किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है तो उसको काउंटरफीट, उसको फोरफीट करना, उसको अपने कब्जे में लेना मुश्किल है अनटिल अनलेस के कोई रेड ना करे, कोई कार्रवाई ना डाले। लेकिन अगर CBDC बन गया तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो जब चाहे जिस बंदे के चाहे वॉलेट से वो पैसे टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, वो कुछ भी करना चाहे स्टेट बैंक कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक। तो इस वजह से वहाँ की जो हुकूमत ही अगेंस्ट थी। और जैसे कि एकदम ये पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर ही कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिस वजह से जो एंटी क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडन की, वो जनाब प्रो क्रिप्टो हमें नज़र आ रही है। और ना सिर्फ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि उनकी जो पार्टी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट भी जो डेमोक्रेट्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। इस बिल में भी 3 डेमोक्रेट्स ने वोट कास्ट किया है इसके अप्रूवल के हवाले से। अब आते हैं इथेरियम की मेन तो खबर आपको पहुंची होगी। 8 वो कंपनीज हैं जी जिसमें ग्रे स्केल
बिटवाइस, आई शेयर, वैनैक की एक्चुअली फाइनल डेडलाइन थी, आर्क इन्वेस्ट, फिर उसके बाद इन्वेस्को, फिडेलिटी और फ्रैंकलिन, ये 8 कंपनीज हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अभी जो स्टेट बैंक, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका है, उसने ETF की अप्रूवल दी है, और अप्रूवल जो दी है वो 2 किस्म की अप्रूवल होती है। एक को 19B बोलते हैं गालबन, यानी अप्रूव हो गया, लेकिन अभी तक एक S1 फॉर्म की अप्रूवल नहीं हुई। जब तक वो अप्रूवल नहीं होगी उस वक्त तक ETF की बाइंग, सेलिंग, इसकी ट्रेडिंग की परमिशन अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने नहीं दी है। एक ये वजह हो सकती है, मार्केट के ऊपर प्रेशर है। दूसरी वजह, कल अचानक मार्केट में फड क्रिएट, वहां पे जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्ट मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट को बताया जा रहा था जी कि ETF डिले हो गया, और वैसे ही वो जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद मार्केट में फड क्रिएट डिले हो गया। तो ये आपको इथेरियम की प्राइस जो क्रैश नजर आ रही है, उसके पीछे ये फड था। बाद में जब अथेंटिक कंफर्मेशन आई तो फिर मार्केट ने दोबारा ऊपर रिकवरी की। अब अथेंटिक जो न्यूज़ आई है उसमें भी बड़े ट्विस्ट हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्पॉट ETF की अप्रूवल हो गई है, लेकिन अभी तक ट्रेडिंग की अप्रूवल की परमिशन नहीं दी है। उसको कहा जा रहा है कि चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते लगेंगे SEC इन कंपनीज को कन्विंस करने में, SEC में, कि ट्रेडिंग करने में वो कोई वायलेशन वगैरह नहीं करेंगे। तो इस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अभी चंद हफ्ते लगेंगे, लेकिन इस दौरान मार्केट में, चूँकि जैसे मैंने आपको कल के परसों भी बताया था कि इथेरियम की जितने ETF कंपनीज हैं उन्होंने मार्केट से अभी इथेरियम उठाया नहीं है। एन मुमकिन है, अप्रूवल तो उनको मिल गई है, एन मुमकिन है इस दौरान वो मार्केट से इथेरियम बाय करें, और अगर इथेरियम बाय करेंगे तो इससे डिमांड साइड पे प्रेशर बढ़ेगा और इथेरियम की प्राइस हमें पंप होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं सारी। अगर आप इसके क्रिटिकल एनालिसिस करें सारी सिचुएशन का, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो फिलहाल इथेरियम के स्पॉट ETF की अप्रूवल के हवाले से ये जो डिसीजन लिया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रही है, और उसकी वजह मैं कल और परसों की वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यही वजह है, मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं कि भाई नॉर्मली जो कमिश्नर्स हैं वो ETF की अप्रूवल के बाद अपने कमेंट्स वगैरह अपना फीडबैक देते हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही SEC की तरफ, ऐसे कि जैसे उनको कहा जा रहा है ज़बरदस्ती उनकी गन पॉइंट पे रख के कि ये फैसला करो, इसको अप्रूव करो। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पे बनी हुई है। बहरहाल इसमें विनिंग किसकी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखें, बिटकॉइन के स्पॉट ETF से बेनिफिट किसको मिलेगा? बिटकॉइन के स्पॉट ETF से बिटकॉइन चूंकि एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझा जाता है, तो जितने बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, मालदार इदारे हैं, फैमिली हाउसेज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू, एक डिजिटल गोल्ड समझ के वहां पे सारा सरमाया फेंकेंगे। अब अगर इथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो गया, इसके बायर्स कौन हो और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मेरी नज़र से अगर आप पूछें तो जो रियल वर्ल्ड एसेट है उस मार्केट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बल्कि मुझे अगर आप इजाज़त दें, ये ओंडो की प्राइस भी पिछले 24 घंटे में जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप कर रही हैं उनमें से सरफरेज था इसकी प्राइस। अच्छा, इसकी प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बनाई है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं उन दोस्तों को जिन्होंने मेरे साथ मिलके, हमने कोई गालबन 30 सेंट या 35 सेंट की रेंज में हमने ओंडो बाय किया था। मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। तो जिसने मेरे साथ मिलके ओंडो में इन्वेस्टमेंट की थी, अभी ऑल टाइम हाई बनाया, और अभी मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो ये स्टार्ट है। इसकी प्राइस ऑलरेडी, ओंडो की प्राइस $1 से अबव $1.16 इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मुझे ऐसे लग रहा है इसकी प्राइस और भी ऊपर जाएगी, तो मैं तो होल्ड कर रहा हूं। अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाइंग की इस प्राइस के ऊपर मैं रिकमेंडेशन नहीं आपको दूंगा, गो के इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का। इस सारे इथेरियम के स्पॉट ETF के हवाले से रियल वर्ल्ड एसेट को मैं क्यों समझता हूं कि इस मार्केट के जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका फ्यूचर है, क्योंकि इथेरियम के इस अप्रूवल की बात, और दूसरा ये जो कल बिल पास हुआ है, अगर वो सेनेट में भी पास हो जाता है और प्रेसिडेंट जो है उस पर वोट कास्ट कर देता है, और उसमें अमेरिका में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ जो टर्म्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेकिंग और इस तरह की, वो अनसर्टेनिटी खत्म होगी, उसमें क्लैरिटी आएगी। तो फिर ये जो टोकनाइजेशन की मार्केट है जिसमें ये बड़े बड़े कंपनीज, ब्लैक रॉक वगैरह, वो फिर इथेरियम के नेटवर्क को यूज़ करेंगे, और जो प्रोटोकॉल टोकनाइजेशन में
पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी प्राइसेस और उनका फ्यूचर मुझे नज़र आता है। ओवरऑल इस सारे तनाजुर में अगर हम देखा जाए, ये नहीं कि दूसरी मार्केट क्रिप्टो के जो दूसरे सेक्टर हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन इनका सरेदस्त इस करंट सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो इनका फ्यूचर जो है वो मुझे ब्राइट ही नज़र आता है। दूसरा जी, कुछ अभी भी इथीरियम को बीटीसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं जी। जब बिटकॉइन के जब से स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ है, ऑन एवरेज जो है तकरीबन $150 मिलियन हर रोज़ नेट इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होने के बावजूद एवरेज जो निकल रही है। तो जबकि जो सर्कुलेशन में बीटीसी आ रहा है वो 62 मिलियन है, तो बाकी ज़ाहिर बात है मार्केट से बाय किया जा रहा है। इसी तरह इथीरियम का जो डेली एमिशन है वो तकरीबन 5 मिलियन के करीब है। तो क्या इथीरियम की बीटीसी की तरह ये जो ईटीएफ कंपनीज़ हैं, ये वॉल स्ट्रीट के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो इथीरियम को भी बिटकॉइन का एक अल्टरनेट समझ के, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के वो करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। अगर ऐसे होता है तो इथीरियम की प्राइस हमें बड़ी आसानी से $10,000 तक जाती हुई नज़र आ सकती है। ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं इस साल के एंड में बीटीसी की प्राइस $150 तक जा सकती है, और शायद उन्होंने इथीरियम के हवाले से $10,000 की प्राइस की प्रेडिक्शन की है। इंटरेस्टिंगली इस हवाले से पोली मार्केट, वो जो एक बैटिंग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोगों ने बेट किया था कि 31 मई तक इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पे अप्रूवल अच्छा हुई भी है और टेक्निकली नहीं भी हुई। तो उस वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 30 मिलियन जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बैटिंग किया उनका नुकसान हुआ है। वो कहते हैं जी टेक्निकली अभी ट्रेडिंग तो ओपन हुई नहीं है, सिर्फ 19B जो फॉर्म है यानी अप्रूवल दी गई है, ट्रेडिंग ओपन नहीं हुई, तो हमारा ये लॉस है। बहरहाल वो काफ़ी बैकलैश वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मीम कोइन की माँ जो है वो इस दुनिया से चले गई है। यानी मीम कोइन, जो डोज कोइन का सिंबॉलिक एक डॉग था जिसका नाम था कैबूचन, वो 18 साल की उम्र में वो जनाब दुनिया से अब चला गया और उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। नाइजीरियन हाई कोर्ट ने जो बाइनांस के एग्जेक्टिव को वहाँ पे पकड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में, उनके जो कोर्ट है उसका जो ट्रायल है वो अगले जून के महीने तक डाल दिया, क्योंकि उनके हेल्थ कंसर्न है इस वजह से। दूसरा जी, अगर आप लोग क्रिप्टो में कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो ये एक यूनिवर्सिटी है, ज़ूरिच यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बिटकॉइन के हवाले से ये कोर्स वगैरह करवा रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एडवांस स्टडीज़ मेरा ख्याल है 2024, और ये ब्लॉकचेन के हवाले से अगर आप कोर्स करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई करके कोर्स भी कर सकते हैं। रोन्स की मार्केट में एक चीज़ सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाइनांस को पता नहीं क्या है, हर कुछ दिन बाद एक छोटा सा टीज़र रोन्स के हवाले से दे देता है। क्या बाइनांस किसी रोन्स को लिस्ट तो नहीं करा? अगर तो बाइनांस रोन्स किसी भी रोन्स को लिस्ट करता है तो रोन्स की मार्केट में एक मुझे ऐसे लगता है कि बहुत हमें पंप नज़र आ सकता है। डिपेंड है, मैं इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, अगर बाइनांस ऐसे करेगा तो ठीक है। आपको शेयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात है, ईथरफाई ने अपनी गैलेक्सी के ऊपर एक कैंपेन चलाई है। अगर तो आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो इसके लिए आपने ज़ाहिर बात है छोटे मोटे टास्क हैं, फॉलो करना है, रीट्वीट करना है। क्विज़ है, क्विज़ का आंसर मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी चेन, बेस चेन, मूड, ब्लास्ट या लीनिया चेन में अगर आपने स्टेकिंग की है, मैंने किया है लीनिया पे, अभी जो पार्टिसिपेट करना था लीनिया की जो करंट कैंपेन चली है उसमें, तो आप यहाँ पे क्लेम करके अपने पॉइंट्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट नेट कैंपेन मैंने आप दोस्तों के साथ अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर किया है। प्रोसीजर मैंने सारा वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। आपने यहाँ पे आके क्लेम करना है, सारे उन स्टेप्स को फॉलो करें और फ्री ऑफ कास्ट। मेरा ख्याल है यहाँ पे आके जब आप वो NFTs वगैरह क्लेम करेंगे क्वेश्चन पे, वहाँ पे आपको बाइनांस स्मार्ट चेन पे गैस फीस पे करनी पड़ेगी। ऑन एवरेज मैंने 15 सेंट पे किया है हर एक टास्क को क्लेम करने में। अगर आप वो NFT मिंट नहीं करते तो वैसे आपको फ्री में पॉइंट्स आप ये सारे क्लेम कर सकते हैं। और इसके भी लास्ट में 2 क्विज़ हैं, ये वाले क्विज़ के आंसर मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर में आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है जी। लास्ट में बिटफ्लो ने गिव अवे अलर्ट दिया है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये एक रेफल है। वी आर गिविंग अवे $50 के STX टोकन, वो 10 लकी विनर्स में शेयर करना चाहते हैं। प्रोसीजर इन्होंने ये लिखा हुआ है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।